हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 29 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 में कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 में कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मई को। ऑप्शन नंबर बी 20 मई को। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लगे हाथे मई महीना के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 7 मई विश्व अस्मिता दिवस मनाया गया था। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया था। इनके बाद है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवादी विरोधी दिवस, 22 मई जैविक विविधता दिवस, 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया गया था। अब चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अलेक्जेंडर जोवेरे, इगा स्वीटेक ने। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत का विकास दर रहने का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.9%। जब भी विकास दर की बात आती है तो जीडीपी भारत की कितनी है, तो ओईसीडी ने में 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी अनुमान बढ़ाया गया है 6.6%। INPFP ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है 2025 के लिए 7.1%। NIPFP की स्थापना जो हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। इनके बाद चलिए मूडियस ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8%। इनके बाद है एडीबी द्वारा लागू वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसको कहते हैं। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में, मुख्यालय मनीला फिनलैंड में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, एडीबी में वर्तमान सदस्य जो हैं 68 को है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर संशोधित अनुमान कितना प्रतिशत रहने का लगाया? 6.1%। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं। अब चलिए आईएमएफ के विषय में जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना के दशक की महामारी के बाद 1944 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। ओईसीडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका फुल हिंदी नाम होता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, स्थापना 1961 ईस्वी में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। यूएनसीटीएडी ने वर्ष 2022 में 22 की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इनके बाद नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को परिवर्तित रखा गया। वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो रेपो दर जो है 6.5%। स्थापना की बात किया जाए आरबीआई की 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण किया गया। अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता था स्थापित किया गया था, जिसे 1937 ईस्वी में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां से नीति निर्धारित किए जाते हैं। सर ओसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। इनके बाद वर्तमान में गवर्नर की बात किया जाए तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। इन्होंने उर्जित पटेल का स्थान 12 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7%। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसको एशियाई विकास बैंक कहते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में किया गया था, जिसका मुख्यालय फिनलैंड मनीला के मांडलयुक्त शहर में स्थापित आर्किटेक्चर सेंटर में है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है आईसीआरए द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%। आईसीआरए का फुल फॉर्म है भारतीय निवेश पूंजी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनकी स्थापना की बात किया जाए तो 1991 में गुरुग्राम में स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इनके बाद इंडिया रेटिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7%। संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटियो गुटेनस है। आईएमएफ ने चालू वित्तीय वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया गया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना की बात किया जाए 1930 के दशक के महामारी में 1944 में की गई थी।
इनके बाद चलिए नेक्स्ट, इसकी मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन डीसी में, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। इसकी स्थापना की बात किया जाए, विश्व बैंक 6 जनवरी 1943 में विश्व बैंक की मुख्यालय स्थापित किया गया था। 1945 रुपये मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए में पड़ता है। इनमें सदस्य 189 सदस्य हैं। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। इनके बाद रेटिंग एजेंसी बीच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7%। इनके बाद चलिए आज का 5 नंबर प्रश्न। आज का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य ने की काम्या थी। अब झारखंड राज्य के विषय में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के मुख्य सभी योजनाएं जो होते हैं उनको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या जन योजना, ये झारखंड राज्य की योजना है। सुजलाम सफलता जना, ये झारखंड राज्य की योजना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये झारखंड राज्य सरकार की योजना है। किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड राज्य सरकार की योजना है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में टोल लैंप को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? हाल ही में टोल लैंप को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसको वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई है? तो ये रूस से प्राप्त हुई है। कहाँ से? रूस से। अब चलिए रूस के विषय में देख लेते हैं। रूस जो है मुख्य रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और यूरोप के अंतर्गत आते हैं। एशिया और यूरोप के बीच में एक यूराल पर्वत है, जो कि रूस को, एशिया और यूरोप को अलग करता है। आंशिक रूप से एशिया और यूरोप में आंशिक रूप से ये रूस देश है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा है। मॉस्को जो है रूस की राजधानी और यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है। रूस की प्रधानमंत्री की बात किया जाए, मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की वर्तमान राष्ट्रपति की बात किया जाए, व्लादिमीर पुतिन। आज का प्रश्न इतना ही था। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोशन पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।